आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और आत्मवंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज जो हम बात करेंगे वो है कि लोग कहते हैं कि अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि अवेकनिंग कभी होती नहीं है। वो तो जब से आप पृथ्वी पे आए हैं तब से आप जगे ही हुए हैं, तब से आपकी अवेकनिंग चल ही रही है। आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक दुख, वो अवेकनिंग के ही स्टेप्स हैं। वो कुछ और नहीं है, वो अवेकनिंग ही चल रही है। आप लगातार मोक्ष की ही तरफ जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ ही जा रहे हैं। आपके जीवन का प्रत्येक अनुभव, आपका प्रत्येक जीवन स्वतः ही अपने ही आप मुक्ति की ओर जा रहा है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ना एक दिन सबको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, किंतु ये मुक्ति का समय है, आपका आया है कि नहीं आया है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि किसी की मुक्ति करीब है और किसी की मुक्ति अभी वो समय नहीं आया। तो जो भी लोग ध्यान में उतरते हैं, निराकार को जानने का प्रयास करते हैं या स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वो आत्माएं हैं जो मुक्ति के करीब पहुंच चुकी हैं। तो करीब पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि 1 साल या 2 साल, हो सकता है 10 जन्म लगें। लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम और सोल्स के मुकाबले में बात करें तो मतलब उनको कम ही जन्म बचे हैं इस पृथ्वी पे। जो भी लोग ध्यानी हैं या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में है, वो किसी भी तरह की प्रोसेस हो सकती है। चाहे आप किसी मास्टर के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे कोई तरह का योगा, आसन, प्राणायाम इत्यादि कर रहे हैं, या आप मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो मुक्ति है वो बहुत करीब है। लेकिन करीब का अर्थ है कि हो सकता है इट मे बी 10 और 20 और 30 बर्थ, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कम का अर्थ ये नहीं है कि बस 1-2 साल में मिल जाएगी या इस जन्म में मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इस जन्म में मिल जाए, लेकिन करीब होने का अर्थ है कि अब सिर्फ कुछ ही जन्म शेष हैं इस पृथ्वी पे। तो मुक्ति के लिए हमें ना तो कभी प्रयास करना है, ना ही कभी कामना करनी है, क्योंकि अपने आप ये स्टेप्स हो रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है कि अगर हम दृष्टा बन सकें, अगर हम केवल न्यूट्रल रह के दृष्टा भाव में लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकें या अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व कर सकें, होने वाली इवेंट्स को ऑब्ज़र्व कर सकें न्यूट्रल हो के, दृष्टा बन के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा। बाकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम ऑलरेडी अवेकन हैं। हमारा प्रत्येक जन्म या हमारे लाइफ का प्रत्येक एक्सपीरियंस वो उस एक छोटे से स्टेप की तरह है जो मुक्ति की ओर जा रहा है। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है अवेकनिंग का। अवेकनिंग हर समय, हर क्षण, प्रत्येक जने की चल ही रही है। चाहे वो उस प्रयास के प्रति अवेयर है, चाहे वो उस प्रयास के प्रति अनअवेयर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि आप ये जानते हैं कि आप मुक्ति के पथ पे हैं या आप ये नहीं भी जानते हैं कि आप मुक्ति के पथ पे हैं, तो भी ईश्वर अपना काम कर ही रहा है। ये यूनिवर्स जिस रूल में, जिस नियम से काम करता है, उस नियम से काम कर ही रहा है। उसमें आपके जानने की ना या ना जानने की कोई भी बात नहीं है। उसे जो करना है वो करना ही है। आप केवल हो सके तो दृष्टा बनिए, बस दृष्टा बनिए और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही काम हमारे हिस्से है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि जब हम दृष्टा बनते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते करते जब हम दृष्टा बनते हैं तो हम करने के भाव से मुक्त होते हैं। कर्ता के भाव से, कर्ता माने मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, ये मैं इस घर को चला रही हूँ। तो इसमें क्या है, आपने स्वयं को कर्ता बना लिया कि मैं कर रही हूँ, यानी मैं ही कर रही हूँ, है ना। कि मैं ना रहूँगी तो पता नहीं इस घर का क्या होगा, मैं ना रहूँगी तो मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मैं ना रहूँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसमें आप क्या हैं, कौन से भाव में हैं, आप कर्ता के भाव में हैं।
जब आप दृष्टा के भाव में होते हैं, यानी आप कर्ता के भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो आप अपने द्वारा किए प्रत्येक कर्म से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में यही समझाना चाह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। वो फल की इच्छा मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत की है तो आप ये भी ना सोचें कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सोचिए आप, राइट। लेकिन अगर यदि आप कर्म जो हैं वो दृष्टा के भाव से करते हैं, तो आप कर्म के जो फल हैं उनसे आप मुक्त हो पाते हैं, कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो पाते हैं। याद रखिए, मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आप केवल बुरे कर्मों का त्याग करते हैं, यानी बुरे कर्मों के फल। कोई भी मनुष्य बुरे कर्मों के फल नहीं चाहता। आपने किसी का हृदय दुखी किया है, आप कभी नहीं चाहेंगे आपका हृदय दुखी हो, तो आप तो चाहेंगे कि आपको कभी भी बुरे कर्मों का फल ना मिले। लेकिन जिस क्षण आप ये चाहने लग जाएं कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का भी फल की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो समझिए कि आप मुक्ति के बेहद करीब हैं। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए केवल हमें बुरे कर्मों के फल का ही त्याग नहीं करना पड़ता, हमें अपने जीवन में कमाए गए अच्छे कर्मों के फलों का भी त्याग करना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि अच्छे कर्मों, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, यदि हमारे हृदय में शेष भी है कि मुझे इसका फल मिलेगा, तो यकीन मानिए आप फिर से जन्म लेने के लिए अपने आप को बाध्य कर रहे हैं। यदि आपके हृदय में ये है कि ठीक है, मुझे बुरे कर्मों के फल भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे अच्छे कर्मों के भी फल नहीं चाहिए, तो आप एक तरह से बंधन मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका इस पृथ्वी पे आने का फिर कोई शेष प्रयोजन नहीं रह जाएगा। पृथ्वी पे न जन्म लेना ही मुक्ति है। हालांकि इससे आगे भी ब्रह्मांड की बहुत से रहस्य हैं, लेकिन पृथ्वी पे जन्म लेना अपने आप में माया में फंसना, यानी आप माया से पार चले जाते हैं जब आप इन चीज़ों से परे निकल जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको लगातार दृष्टा भाव, या हम उसको कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते करते अपने आप दृष्टा का भाव आपके अंदर भीतर जागृत होगा। दृष्टा का भाव यानी आप एक दृश्य की तरह सब कुछ देख रहे हैं, तो तब आप मुक्ति के पथ पर, या आप कह सकते हैं कि मुक्ति के और भी करीब होंगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।